हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और एक नया आर्टिकल आपके सामने लेके आए हैं डाउन टू अर्थ मैगजीन से। ये डाउन टू अर्थ मैगजीन क्या कहता है? एल नीनो इंपैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी, 160 million needed urgently to support 4.8 million people at risk, says Food and Agriculture Organization. Now, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये कहता है कि एल नीनो टू स्टे टिल अप्रैल 2024। अब अप्रैल 2024 अभी तक हमने किया क्या है? जब हम एल नीनो की बात करते हैं बच्चे लोग, जब हम एल नीनो की बात करते हैं तो एल नीनो का सीधा सा मतलब यह है कि अनरेगुलेटेड या टेम्परेचर राइज इन एरियाज अराउंड पैसिफिक ओशन, सर्टेन एरियाज। नाउ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जब हम एल नीनो के बारे में पढ़ते हैं ना, तो एल नीनो को हम सेपरेटली पढ़ लेते हैं और एल नीनो को हमें समझता है कि ये ज्योग्राफिकल फिनोमिना है, ये ज्योग्राफिकल फिनोमिना है। बस इसको हमने पढ़ लिया। लेकिन अभी यूपीएससी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एल नीनो के पॉसिबल इंपैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि एल नीनो का इंपैक्ट क्या है। एल नीनो का इंपैक्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फूड सिक्योरिटी, from the perspective of disease infestation, from the perspective of forest ecosystem, from the perspective of health hazards. उसके अलावा एल नीनो को हमने क्लाइमेट चेंज से भी जोड़ के नहीं देखा, तो एल नीनो को हम क्लाइमेट चेंज से भी जोड़ के देख लेंगे। एल नीनो को हमने क्लाइमेट चेंज से भी इंटीग्रेट करके देख लिया है। तो दिस इज इट। एल नीनो को हम क्या करेंगे? एल नीनो को हम बड़े कैनवास पे समझने की कोशिश करेंगे। एल नीनो का इंपैक्ट क्या है? एल नीनो को हम ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से जोड़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ेंगे और उसके साथ साथ हम इसके इंपैक्ट को समझेंगे। जैसे अभी एल नीनो के चलते वेस्टर्न अफ्रीकन नेशन में बहुत बड़े पैमाने पे फ्लडिंग हो रही है। Flooding situation has come. Flooding situation, especially Horn of Africa में आपको बहुत बड़े लेवल पे फ्लडिंग सिचुएशन देखने को मिल रहा है। एंड इसमें कौन कौन से हैं? इसमें आपका सोमालिया है, इथियोपिया है, जिबूती है। ये सारे एरियाज हैं जहां पे हैवी फ्लडिंग चल रही है। और इस फ्लडिंग के चलते एक और प्रॉब्लम आ रहा है, और वो प्रॉब्लम क्या है? कॉलेरा का आउटब्रेक ऑलरेडी फैला हुआ है। और कॉलेरा के आउटब्रेक के साथ साथ जैसे जैसे ये फ्लडिंग बढ़ रही है, इसके साथ चांसेस ये हैं कि यहां पे मलेरिया का भी आउटब्रेक होगा। अगेन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें तो हर दिन, एवरी डे, एवरी 2 वीक्स, हर एक वीक पे डिजीज आउटब्रेक हो रहे हैं। डिजीज आउटब्रेक इज टेकिंग प्लेस इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अब आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से सारी चीजें इंपैक्ट हो रही हैं। जैसे एक तरफ आपका ग्लोबल वार्मिंग है, दूसरी तरफ आपका एल नीनो है और तीसरी तरफ आपकी डिजीज वल्नरेबिलिटी है। चौथा भी इसमें एंगल बना सकते हैं, इंपैक्ट ऑन एग्री फूड सिस्टम्स। तो जरूरत इस बात की है कि अब हम अकेले नहीं लड़ सकते। वी हैव टू गो फॉर इंटीग्रेटेड अप्रोच। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें प्रमोट करना पड़ेगा वन हेल्थ पॉलिसी। वन हेल्थ पॉलिसी क्या है? वन हेल्थ पॉलिसी सेज कि इफ वी वांट टू मेंटेन, वी हैव टू मेंटेन एनिमल हेल्थ, वी हैव टू मेंटेन ह्यूमन हेल्थ एंड वी हैव टू मेंटेन एनवायरमेंटल हेल्थ टुगेदर। हमें ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और एनवायरमेंटल हेल्थ को तीनों को साथ में लेके चलना होगा और तभी हम ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से बच सकते हैं। फिलहाल हम मुद्दे पे आते हैं, वापस देखते हैं आर्टिकल एल नीनो ने फूड सिक्योरिटी को कैसे इंपैक्ट किया है। लेट्स गो फॉर दिस आर्टिकल। नॉर्मल कंडीशन में होता क्या है कि आपका वार्मर वाटर एक्यूमुलेट्स वेस्ट की तरफ, लेकिन यहां पे एल नीनो एक नेचुरल अकर्निंग फिनोमिना है जिसमें सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक में वाटर जो है ऑटोमेटिकली वार्म होने लगता है। अब वार्म वाटर होगा तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? इवेपोरेशन होगा, और इवेपोरेशन होगा तो बादल बनेंगे तो बारिश होगी, और जब बारिश होगी और वो भी अनसीजनल बारिश होगी तो प्रॉब्लम होगा। अच्छा, ये ट्रॉपिकल एरियाज में होता है, यानी बारिश हुई,
धूप हुआ, ह्यूमिडिटी बढ़ी, डिजीज ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ गया। वेस्टर्न अफ्रीकन नेशन में ऑलरेडी फ्लडिंग का सिचुएशन है, उसमें ऑलरेडी कॉलरा का आउटब्रेक हुआ पड़ा है और मलेरिया का भी इन्फेस्टेशन होने के चांसेस हैं। एक बार जरा देखते हैं, यह हमारे क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी हॉटस्पॉट है। इन सारे जगह पे आपको एग्री फूड सिस्टम इंपैक्ट होता हुआ दिख रहा है। राइजिंग, ठीक है, ये देख लेंगे, वाटर डेफिसिट एरियाज हैं और ये वाटर एक्सेस एरियाज हैं, और ये सब कुछ आपके एल नीनो से जुड़ा हुआ है। नाउ एंटिसिपेटरी एक्शन एंड रिस्पॉन्स प्लान एल नीनो। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक एक्शन प्लान बनाया है कि एल नीनो से होने वाले जो रिस्क हैं फूड सिस्टम में, उसको पहले ही एंटिसिपेट किया जाए और उससे रिलेटेड एक्शन प्लान लिया जाए। जरूरत है, क्योंकि एल नीनो को आप चेंज नहीं कर सकते, इट्स अ ग्लोबल फिनोमिना। इट माइट हैव टेकन थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ इयर्स टू बी डेवलप्ड। इस फिनोमिना को पहले समझना जरूरी है, और ये एक दिन की बात नहीं है। यू कैन नॉट चेंज इट, दैट इज द रियलिटी। इसीलिए एंटिसिपेशन और रिस्पॉन्स प्लान करना जरूरी है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इनिशिएटिव लिया है, अ प्लान टू एड्रेस द प्रोजेक्ट इंपैक्ट्स ऑफ द एल नीनो क्लाइमेट फिनोमिना ऑन एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी। यानी एल नीनो का इंपैक्ट क्या है, इसके बारे में समझना होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में और हमारी फूड सिक्योरिटी में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का यह कहना है कि एल नीनो जो है वो अप्रैल 2024 तक चलेगा, जिसके चलते एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे, हीट वेव्स होंगे, वाइल्ड फायर होंगे, ड्रॉट होंगे, और हमारा पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बुरी तरीके से इंपैक्ट होगा, और दैट विल लीड टू डिजास्टर। नाउ फंडिंग नीडेड। इस पूरे एंटिसिपेशन को, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के इस एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें फंडिंग की जरूरत है, जिसमें अर्जेंट फंडिंग चाहिए 160 मिलियन, ताकि 4.8 मिलियन वल्नरेबल लोगों को, स्पेशली अफ्रीका एंड सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज में हम फंडिंग कर सकें। अब ज्योग्राफिकल फोकस की अगर बात बोले तो वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां एल नीनो बुरी तरीके से पूरे पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है, डिस्ट्रक्ट करने में लगा है। वो 34 कंट्रीज हैं जो ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका में है, एशिया में है, पैसिफिक में है, और लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन में है, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल डेटा ऑफ एल नीनो इंपैक्ट। ये 34 कंट्रीज है जहां 4.8 मिलियन लोग हैं, जहां लाइवलीहुड कॉम्प्रोमाइज होने के कगार पे है बिकॉज ऑफ एल नीनो एंड डिस्टर्बेंस इन फूड सिक्योरिटी। वो कौन कौन से हैं? ईस्टर्न, सदर्न अफ्रीका, एशिया, एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका। सीजनल क्लाइमेट फोरकास्ट, एग्रीकल्चर सीजनैलिटी। नाउ सीवियरिटी क्या है? नाउ एल नीनो इवेंट को एंटिसिपेटेड टू बी कंपैरेबल टू द टॉप 6 स्ट्रॉन्गेस्ट इवेंट इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। अभी जो एल नीनो का इंपैक्ट आप देख रहे हैं, जो पूरी हिस्ट्री को अगर एनालाइज करें तो टॉप 6 इवेंट है। आई मीन इतना रूथलेस है, इतना डेंजरस है, पोटेंशियली कॉजिंग अ राइज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को भी राइज कर सकता है। तो जब हम 2 डिग्री सेल्सियस की हम बात बोलते हैं तो आपको समझने की जरूरत है कि इट्स नॉट ओनली कि थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एल नीनो से रिलेटेड घटना भी बढ़ेंगी। एक बार जरा देखेंगे, ये पूरा एरिया है व्हिच इज इंपैक्टेड, दिस एंटायर एरिया रीजन विल बी इंपैक्टेड बाय एल नीनो। अब ऑफसेटिंग लॉसेस, सबसे पहले हमें पॉजिटिव स्पिलओवर को कैपिटलाइज करना होगा। सप्लाइंग सीड्स टू फ्लड अफेक्टेड फार्मर्स टू रीगेन हार्वेस्ट एज फ्लड वाटर्स रिसीड। हमें इंतजार करना होगा कि फ्लड वाटर रिसीड कर जाए और नेटिव वैरायटीज के सीड्स जो हैं इन फार्मर्स को पहुंचाने होंगे ताकि वो फिर से एग्रीकल्चर को शुरू कर सकें। अर्ली रिस्पॉन्स इफ द डिजास्टर इज कमिंग। अगर हमें एक एंटिसिपेशन है कि अप्रैल 2024 तक एल नीनो ऐसे ही चलेगा, तो हमें एक एक्शन प्लान बनाना होगा ताकि वल्नरेबल कम्युनिटीज को हम सेफगार्ड कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, एंड फॉर दैट वी नीड फंडिंग। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की अगर बात बोलें तो एल नीनो अकर्स amid a record 258 million people experiencing acute hunger. 20% को इमीडिएट फंड की जरूरत है बिकॉज फूड सिक्योरिटी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। अगर 2015 से 2016 की अगर बात बोले तो एल नीनो ने बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो मिलियंस ऑफ पीपल को इंपैक्ट किया है अक्रॉस 23 कंट्रीज ग्लोबली, जिनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की जरूरत पड़ी। एल नीनो का डेफिनेशन क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, आप देख लेंगे। रीजनल इंपैक्ट की अगर हम बात बोलें तो इस समय ईस्टर्न अफ्रीका, एशिया पैसिफिक और लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज हैं वो इंपैक्ट हो रही हैं एल नीनो के चलते। नाउ फाओ का अर्जेंट कॉल क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का अर्जेंट कॉल क्या है? अर्जेंट कॉल ये है कि एल नीनो से होने वाली घटनाओं को एंटिसिपेट करें और एक्शन प्लान और रिस्पॉन्स प्लान डेवलप करें। दैट्स व्हाट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज लुकिंग फॉर। तो दिस इज इट टीम। इस आर्टिकल में मेरा मेन पर्पस क्या था? इस आर्टिकल में मेन पर्पस ये था कि मैं एल नीनो, ग्लोबल वार्मिंग और फूड सिक्योरिटी को इंटीग्रेट करके बताना चाहता था। और स्पेशली अगर यह मामला साउथ अफ्रीकन कंट्रीज का है तो मामला और भी पेचीदा हो जाता है, इट बिकम्स क्रिटिकल।
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लेंगे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसके साथ ही यह सेशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।